अस्सलामुअलैकुम। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2.0 यानी बिहार टीआरई 2.0 के संबंध में एक बड़ी अपडेट आ गई है, जिसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीआरई 2.0 में डीएलएड डिटेल्स को कैसे अपडेट करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पे हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए इसको लॉगिन करना होता है। ऊपर में आप यूज़र नेम और नीचे आप पासवर्ड डालेंगे और जो कैप्चा कोड दिया होगा उसको फिल करेंगे। बगैर किसी देरी के इस वीडियो को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ये डैशबोर्ड जो है आपका, यहाँ पे डैशबोर्ड है, ये ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड ही खुला आएगा। इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखती है। जो आपका पहले का फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो दिखेगा, प्रिंट एप्लीकेशन के लिए होगा। रेज ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चंस, यानी आप किसी क्वेश्चन पे किसी पे आपत्ति है तो वो दायर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कल नई बड़ी अपडेट आ चुकी है वो ये कि डीएलएड के संबंध में डिटेल अपडेट करना है, जिसमें इंटर डिटेल्स के संबंध में अपनी जानकारी देनी है। जैसे ही इस सेक्शन में आप जाते हैं क्लिक करिएगा इंटर डिटेल्स डीएलएड डिटेल्स। तो इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2023 में सेलेक्ट डीएलएड टाइप में ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है डीएलएड रेगुलर कोर्स और डीएलएड एनआईयूएस कोर्स। यानी इससे ये अवगत कराया जा रहा है कि आपका जो डीएलएड है वो किस माध्यम के ज़रिए कंप्लीट हुआ है। चूँकि अभी फ़िलहाल में जो डिसीज़न आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 18 महीने का जो डीएलएड होगा वो मान्य नहीं है। जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है कि इसी के संबंध में ये चीज़ें अपडेट कराई जा रही है कि कितने रेगुलर मोड में डीएलएड कंप्लीट किया हुआ है और कितने लोगों ने जो टीआरई 2 में भाग लिए हैं कैंडिडेट या अभ्यर्थी, उन्होंने एनआईयूएस के ज़रिए डीएलएड किया है। तो जिस मोड से आपने डीएलएड किया है वास्तविक अब चीज़ें अपडेट करिएगा, क्योंकि अगर आप ज़रा से भी असावधानी पूर्वक इसमें डिटेल फिल करेंगे तो काउंसलिंग के समय आपको परेशानी आ सकती है। तो मेरी आपसे राय होगी कि जिस मोड से आपने डीएलएड किया होगा उसकी वास्तविक स्थिति यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने डीएलएड रेगुलर मोड में किया हुआ है, तो मैं यहाँ रेगुलर मोड को सिलेक्ट करूँगा। इंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, जिस बोर्ड से अगर आप डीएलएड एनआईयूएस कोर्स किए होंगे तो आपका बोर्ड जो होगा एनआईयूएस न्यू दिल्ली जो मैदान है वो होगा। इसके अलावा डीएलएड रेगुलर कोर्स आपने किया है तो इसका बोर्ड जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना है। पटना। इंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन मंथ्स, इसमें बोला जा रहा है कि कितने महीने का डीएलएड कोर्स आपका रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गलत एंट्री करिएगा, मिसाल के तौर पे मैं 28 कर रहा हूँ तो ये सेक्शन रेड मार्क हो जाएगा। यानी मैक्सिमम 2 साल का डीएलएड होता है। तो 2 साल का अगर आपने रेगुलर मोड में किया है तो 24 मंथ्स होगा, 24 एक साल में 12 महीने, 12 दूना 24। अगर आपने डीएलएड एनआईयूएस किया होगा तो जो आपका कैलकुलेशन के हिसाब से लगता है वास्तविक वो इंटर करेंगे। इंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन मंथ्स 2 साल के लिए 24। इंटर पासिंग डेट, तो आपके मार्कशीट का जो पासिंग डेट है वो आप एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा मार्कशीट है और इस पे पासिंग जो डेट प्रिंटेड हुआ था वो 29 मार्च 2019 है। मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा। क्लिक करते ही आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको ईयर पे जाना है, साल पे क्लिक करेंगे, 2019 को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मार्च और देन ओके। उसके बाद जो डेट है यानी 29 तो ये आ जाएगा 29 मार्च 2019, 29 मार्च 2019। इस प्रकार मिलान कर लें 29/3/2019 और देन यहाँ सबमिट योर डिटेल्स डीएलएड डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पूछा जा रहा है आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्रीज, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सम इज बी एक्सेप्टेड। ध्यान रहे कि आप एक बार अगर डिटेल अपडेट कर देते हैं तो इसमें दोबारा बदलाव
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ नोट में लिखा हुआ है यू कैन ओनली अपडेट योर डिटेल्स वंस। सिर्फ एक बार ये सुधार करने का, आपको अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है, इसमें कोई भी तब्दीली या बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक बढ़ें। कोई भी संबंधित इससे कोई सुझाव या जानकारी हो या फिर TRE 1 या TRE 2 से संबंधित NIOS के मामले में या B.Ed के संबंध में, तो आप कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।